गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge at rest and force field potential due to charge। यानी कि जो चार्ज की वजह से फोर्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी स्टडी हम फर्स्ट यूनिट में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज किसमें रहेगा? रेस्ट में, विराम अवस्था में रहेगा। और हमारी जो सेकेंड यूनिट है दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स चार्ज इन मोशन। एंड थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्टिंग वाली चारों की चारों यूनिट चार्ज के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले हम चार्ज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से ये समझ सके कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। जब आप चार्ज को समझ पाओगे तभी आपको अच्छे से आपकी चारों यूनिट समझ में आएंगी। और फोर्थ यूनिट का 4 यूनिट का मीनिंग है जी आपका हाफ सिलेबस। तो 50% सिलेबस इज बेस्ड ऑन चार्ज। तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड चार्ज इन प्रॉपरली मैनर। तो चार्ज is a physical quantity which produce electric force in matter। इट इज फिजिकल क्वांटिटी। जो चार्ज है ना, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक गुण है, जो क्या कर देता है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर देता है। हमने प्लस 1 क्लास में पढ़ी है, हमारे पास 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करेंगे, यानी जो सेकंड वाली थी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके कारण जनरेट होती है? चार्ज के कारण। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण प्रोड्यूस होती है, उसी तरह चार्ज एक वो क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बना देता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड फोर्स मींस दिस इज पुल और पुश, दिस इज पुल और पुश which try to change the position of body। so electric force is produced by charge। Now we know charge is of two type, first is positive and second is negative। आप चार्ज को एक तरह से और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दिस इज एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which gives rise to electric force between them। यानी कुल मिला के बात ये है कि चार्ज वो चीज है जो किसी भी मैटर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर देती है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। ये चीजें हम 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। एंड व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कहाँ से आता है और चार्जिंग क्या होता है। हम ये दो चीजें अब समझ लें। Every student know very well everything is consisting of atom।
everything is consisting of atom, and atom consisting three elementary particle named as electron, proton and neutron. ये आपका एटम हो गया. This is central core nucleus. We know very well whole positive charge means whole proton exist in the nucleus and whole neutron exist in nucleus. Electron revolves around a nucleus in their orbit. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. अब किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, इसका एक दूसरा नाम भी होता है चार्ज नंबर. चार्ज नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. दिस मीन्स आप ये कहो this is the number of proton or number of electron. किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है चार्ज नंबर होता है. दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर. दोनों संख्या में बराबर होते हैं. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे. अब ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ये चीजें हम काफी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, काफी सालों से. मेरे ख्याल में 6 या 7 में स्टार्ट हो जाती होंगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इतना. अगर मैं आपसे कहूं कि ये टोटल चार्ज कितना होगा, आप इसको ऐड करो, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन. मैं कहता हूं इसको ऐड करो, आप टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो 0 हो गया क्योंकि इतना ही माइनस इतना ही प्लस, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0. अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. तो कुल मिला के बात ये होगी जी कि किसी भी एलिमेंट में अगर 20 प्रोटॉन है तो 20 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और होते हैं एग्जैक्टली. तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होता भी है. ये चीजें भी हम काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0, बिकॉज there are equal number of proton and electron. Everything is consisting of very large number of atom. Every atom having 0 net charge. So every body in the previous state having the net charge 0. It meaning is that total charge on a body is 0. और ऐसा भी नहीं है कि बॉडी में चार्ज नहीं है. There is vast amount of charge, but this is balance. जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव. टोटल चार्ज कितना है जी, 0. तो अब किसी स्टूडेंट को ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़े कि जी इस चीज पे चार्ज कितना है. अब मैं कहूँ जी मार्कर पे चार्ज कितना है, 0 है जी. इस बोर्ड पे चार्ज कितना है, 0. फैन पे चार्ज कितना है, 0. इस लैपटॉप पे चार्ज कितना है, 0. यानी जितनी भी बॉडी हैं फ्रीली स्टेट में सभी के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0. और इसका कहने का मीनिंग ये नहीं है कि उनमें चार्ज नहीं होता, उनमें चार्ज होता है. देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बट दिस इज द बैलेंस. जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव. अब हम कहेंगे कि जी कोई भी बॉडी है वो चार्ज कैसे होगी, तो आप सोच सकते हो अपने दिमाग से, आपके पास है जी चार्ज तो जब होगी या तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. कहने का मीनिंग ये है हमने चार्ज इनबैलेंस करना है. क्या करना है, चार्ज इनबैलेंस. इनबैलेंस करने में एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा. हमने ओरिजिन ऑफ चार्ज और व्हाट इज चार्ज
ये दो चीजें क्लियर करनी है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। अब तक तो क्या बता दिया जी, है ना, कितनी भी बॉडी हैं, अब जिसका भी नाम लें, फ्रीली स्टेट में चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल बिकॉज चार्ज इज बैलेंस। तो ये चार्ज कहाँ से आता है और कैसे चार्जिंग होती है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। ये चार्ज तो तब आएगा जब किसी बॉडी पे इनबैलेंस हो जाए चार्ज, या तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने के लिए क्या होगा जी, एक बॉडी से चार्ज निकल कर दूसरी बॉडी पे जाएगा, एक बॉडी से चार्ज निकल के कहाँ जाएगा, दूसरी। अब थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जो चार्ज निकल के दूसरी बॉडी पे जाने वाला है वो प्रोटॉन तो जाएंगे नहीं, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं। सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन आप सही समझते हो, जब दो बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन। अब ऐसे ही जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, नेट चार्ज 0 है, दो बॉडी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया ये मेरे पास ग्लास रोड है और ये एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क। ग्लास रोड पे चार्ज कितना, आप कहोगे 0 है जी, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मैं कहूँ इस पे कितना है, आप कहोगे 0 है जी, सभी पे 0 होता है। आपसे कोई पूछे किस बॉडी पे चार्ज कितना, आप कहोगे 0 है जी। अब जब हम इनको रब करेंगे तो एक्चुअल में होता ये है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरी में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। अब आप बताओ, ये ग्लास रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, कैसे चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव। तो इसका सीधा साधा मीनिंग ये है कि जी है ना, इसके इलेक्ट्रॉन उतर के कहाँ गए हैं, सिल्क क्लॉथ। अब आप कहोगे जी किसके इलेक्ट्रॉन उतर के जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, वो आपका काम यहाँ पता करना नहीं है कि किसके जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट। यानी किसी बॉडी के आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होएगा उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। हालांकि इतना डीपली ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो ये समझना है जी जब हम रब करेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरे पे जाएंगे। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, अब मैं कह रहा हूँ इससे 20 इलेक्ट्रॉन उतर के इस पे चले गए तो इसके ऊपर तो नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना। मान लिया इसके ऊपर, अज्यूम करो वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसके ऊपर है ना 200 प्रोटॉन थे और 200 इलेक्ट्रॉन थे। जब आपने रब किया तो मान लिया इसके 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 180 रह गया ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 200, तो अब तो नेट चार्ज हो गया इस पे। और कैसा हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ये ग्लास रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक इसी तरह सिल्क के कपड़े पर भी बराबर चार्ज था, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो सिल्क क्लॉथ क्या हो गया जी, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या सीखा आपने कि जी नेट चार्ज बॉडी पे क्या होता है, 0। जब आप रब करते हो तो एक बॉडी देखो रब कर रहे हैं, इसका मीनिंग फ्रिक्शन हो रहा है उनके बीच में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब आप रब करते हो तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन तक दूसरी में जाते हैं। अब दूसरी में जाते हैं तो चार्ज क्या होता है, इनबैलेंस होता है, क्योंकि पहले तो बैलेंस है, हमेशा पता है। तो चार्ज इनबैलेंस होने से जो आपका नेट चार्ज बॉडी पे आ गया उसके कारण बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। उसको क्या बोलते हैं जी, चार्ज। बॉडी चार्ज होना, चार्जिंग होना, इसका मीनिंग ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी के ऊपर या तो एक्सेस ऑफ चार्ज या डिफेक्ट ऑफ चार्ज, यानी या तो एक तरह का चार्ज बढ़ा दो या एक तरह का चार्ज आप
कम कर दो, बॉडी क्या हो जाएगी आपकी चार्ज। अच्छा ओरिजिन ऑफ चार्ज भी आपको समझ में आ गया होगा कि जी नेट चार्ज तो हर एक बॉडी पे जीरो है, जब आप रब करोगे तो एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी पे चला जाएगा एंड देयर इज ए नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, और बॉडी क्या हो जाएगी जी चार्ज। तो इस तरह से आप बॉडी को क्या कर सकते चार्ज। अब आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा, अब चार्ज बॉडी पे आ चुका है, अब आ चुका है, आपको तो पता है कि चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब आपने रब कर दिया और बॉडी चार्ज होगी, उसके ऊपर नेट चार्ज आ गया, तो चार्ज तो आते ही क्या लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। तो अट्रैक्शन रिपल्शन की कब होगी ये भी आपको पता है, नहीं पता तो आप नोट कर लो। लाइक चार्जेस रिपेलिंग ईच अदर, लाइक मींस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है रिपल्शन। अब जब आपके लाइक चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी लाइक है, ये भी क्या करेंगे रिपेल, और एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, ये अब क्या करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, वो दूसरी बॉडी को क्या करना स्टार्ट कर देगी अट्रैक्ट या रिपेल। अब जो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी, अब बात ये है कि उसके अंदर भी क्या होना चाहिए चार्ज होना चाहिए। चलो एक छोटी सी बात करते हैं, आपने बचपन में देखा होगा जब आप प्लास्टिक फोम को अपने हेयर्स के अंदर रन करते हैं तो उसके पास पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाते हो तो उसके चिपक जाते हैं, ऐसा आपने बचपन में किया होगा। वो किसके कारण चिपकते हैं चार्जिंग के कारण, क्योंकि कोम क्या हो जाती है चार्ज हो जाती है। देखो ये है जी आपकी कोम, हमारे पास स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, आपके पास मान लिया ये कोम है, कैसा चार्ज है इस पे ऐसा ही नहीं है जी, जीरो होता है, पता है एक बॉडी पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बराबर। अच्छा जी पीस ऑफ पेपर इन पे भी जीरो, एक बॉडी पे जीरो। तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी नहीं लगेगी जी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो केवल और केवल तभी लगेगी जब बॉडी के ऊपर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज हो, इसीलिए तो नहीं लगती। देखो आप ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक बॉडी पे लगते हैं क्योंकि वो मास के कारण लगती है, किसके कारण मास, और मास हर एक बॉडी में ऑलरेडी होता है। अगर किसी बॉडी की रेजिस्टेंस है सब उसमें मास, तो हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगेगी जब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब आप पढ़ चुके हो कि हर एक बॉडी न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगती। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो अब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ना तो कोम पे और ना पीस ऑफ पेपर पे, तो अट्रैक्ट भी नहीं करती। आपके घर में कोम रखी है, आप कोम के पास पेपर के पीस लेके जाओ, अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस कोम को अपने हेयर्स के अंदर से रन करते हो, वो भी ड्राई हेयर्स के अंदर से रन करने के बाद आप इसी जो पेपर के पास लेके जाओगे, ये क्या हो जाएंगे इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो कोम है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। कैसी चार्ज हो चुकी है नेगेटिव। आप बताओ कोम नेगेटिवली चार्ज हुई है, किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं हेयर्स के या कोम के? कोम नेगेटिवली चार्ज हुई है तो इसका मीनिंग इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो हेयर्स के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए कहाँ है जी कोम के, और कोम क्या होगी नेगेटिवली चार्ज, और आपके हेयर्स उतने क्या हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब आप एक क्वेश्चन और करोगे सर ठीक है कोम तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन जो पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उतने ही क्या है जी प्रोटॉन भी आपने बताया था। तो फिर अट्रैक्ट कैसे करेगी? अट्रैक्ट तो तभी करेगी जी ये ठीक है नेगेटिव चार्ज हो गया, और पीसीज ऑफ पेपर जो हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज हो पॉजिटिव हो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लिया हमने मान लिया। लेकिन ये तो जी आपने बताया था न्यूट्रल होता है, तो कैसे अट्रैक्ट होती है उसका रीजन सुनो। ठीक है पीसीज ऑफ पेपर जो है आपका वो न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिवली चार्ज कोम को इसके पास लेके जाते हो,
तो इसमें चार्ज इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। इलेक्ट्रीफाई होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज तो नियर एंड पे आ जाएगा और नेगेटिवली चार्ज फार एंड पे चला जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन बिकॉज ओम पर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है ये तो जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो नियर एंड पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज फार एंड पे। हाँ बिल्कुल बराबर है, चार्ज बराबर ही होता है, बाद में बराबर है। तो अब अट्रैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ गया ना और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स क्या लगेगी, कम। तो इस नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, तो फोर्स क्या लगती है, कम। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पास में, तो उसके अट्रैक्शन वाली फोर्स क्या आती है, ज्यादा, इसलिए इसके क्या हो जाते हैं जी, चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो और चार्ज करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी और वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकेगी। ये चीजें स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने इसको खोजा तो बाद में ये सोचने लगे जी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये तो हमने सीख लिया। तो कुल मिला के अब तक जो आपने पढ़ा है वो क्या है, उसको समराइज करते हैं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब ये है जी कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है, उसके कारण जो भी उसकी फील्ड है, पोटेंशियल है, प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं, उनको हमने डीपली स्टडी करना है इसके अंदर। सेकंड यूनिट में चार्ज किसमें आ जाएगा, मोशन। तो हमने चार्ज इन रेस्ट पढ़ना है। दूसरी बात, चार्ज की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा अपने दिमाग में जोर नहीं डालना है। चार्ज तो वो चीज़ है, वो विशेषता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगवा देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। दिस इज द चार्ज। अब चार्ज का ओरिजिन आपने सीख लिया कि हर एक बॉडी का नेचर में नेचुरल है। जब आप रब करते हो तो एक के इलेक्ट्रॉन करके दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से एक बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी ठीक उतनी नेगेटिवली हो जाती है। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेट चार्ज होने के बाद उसमें क्या लगनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखते हो, एक तो जैसे मैंने कोम का और ग्लास इसका दिया, सॉरी कोम का और हेयर्स का, और दूसरा मैंने आपको ग्लास रोड और सिल्क का दिया था। तो ग्लास रोड भी चार्ज हो जाती है और सिल्क भी चार्ज हो जाता है। सिल्क का कपड़ा, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसके बाद जो साइंस बनी है वो एक ही दिन में नहीं बनी है, इतना सीख लिया था। उसके बाद साइंटिस्ट और लोग ये सोचा करते थे कि जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्या वो फैक्टर है जिन पे डिपेंड करनी चाहिए, कैसे करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया कूलॉम्स ने। कूलॉम्स का एक साइंटिस्ट था, उसने कूलॉम्स ला दिया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कूलॉम्स का। आज के लेक्चर में आपने ये सीख लिया कि जहां भी नेट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब कूलॉम्स का ये बताएगा जी वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम कूलॉम्स लॉ को स्टडी